अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपके चैप्टर नंबर 2 पेट्रियटिज्म का राइटिंग स्किल्स का पार्ट डी, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि अपने किसी नेशनल हीरो के ऊपर एक आप ऐसे लिखें। एंड यू गेस्ड इट, मैं इसमें कायद आजम के बारे में लिखूँ। उन्हीं का नाम आ रहा है आपके चैप्टर में। सबसे ज्यादा एक तो आसान भी है और लेकिन ये है कि मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि इसको ऐसे को लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, बॉडी कैसे लिखनी है, फंक्शन कैसे लिखनी है, और मैं आपको इसकी पॉइंट्स भी साथ दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ आपका आएगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं? आपने जब ऐसे लिखना है, कोई हेडिंग नहीं उसमें डालनी, ऐसा कुछ नहीं आपने करना, बस आपने ये करना है कि पैराग्राफ से स्टार्ट कर देना है। इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं कायद आजम का पूरा नाम, फुल नेम जो कि है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली, तो ये पहला जुमला आप कैसे लिखेंगे? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कायद आजम फुल नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना, या एक इससे भी ज्यादा बेहतर यानी एडवांस लेवल का तरीका ये होगा, वन ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स वाज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तीनों ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिखेंगे उनकी बर्थ डेट। तो बर्थ डेट उनकी क्या थी? 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1876। तो हम क्या लिखेंगे? He was born on 25th December 1876। फिर हम इसमें लिख देंगे, आप अगर चाहें तो थोड़ा सा अपनी कायद आजम की फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि 170 to 200 वर्ड्स होने चाहिए, तो पॉसिबल है कि आपके वर्ड्स एक्सीड कर जाएं लिमिट से। तो इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे होगी फुल नेम, बर्थ डेट, उसके बाद आप लिखेंगे का प्रोफेशन क्या था, और उनका प्रोफेशन था लॉ, यानी कि वो एक लॉयर थे और वो एक पॉलिटिशियन भी। फिर हम लिख सकते हैं उनके अर्ली एजुकेशन के बारे में। ये सारा कुछ आपके पहले पैराग्राफ में आना चाहिए, बल्कि अर्ली एजुकेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन के बारे में, जिसपे पहले हम लिखेंगे कि अर्ली एजुकेशन उन्होंने कहाँ से हासिल की, और फिर हम लिखेंगे कि उन्होंने बाद में वो फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ गए। तो हम लिखेंगे अर्ली एजुकेशन इन सिंध, and then later in England। फिर हम लिखेंगे why he is famous, cause of fame, acquisition of Pakistan। का मतलब है कि पाकिस्तान को उन्होंने हासिल किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आप कैसे पूरा पैराग्राफ ना लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना was a great leader and one of the greatest heroes of Pakistan. Birth date, he was born on 25th December 1876. He was a lawyer and a politician. He gained his early education in Sindh and then moved to England for further studies. He is still remembered and is famous for acquiring Pakistan or making Pakistan for the Muslims of subcontinent। ये आपका
पहला पैराग्राफ हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूंगी इसका जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें आप क्या लिखेंगे। अब हम अपने ऐसे के बॉडी पैराग्राफ की तरफ आएंगे, यानी कि हम लिखेंगे कि कायदे आज़म की लाइफ के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि when he came back, what did he do first? When he came back from England, he joined Indian National Congress. तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा joined Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने क्या किया था? He realized that Muslims were not given a voice. मुसलमान थे, सब कॉन्टिनेंट के बड़े सगीर के जो मुसलमान थे कि तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। जब उनको ये बात रियलाइज हुई कि हर जगह पर हिंदूज मेजॉरिटी में है, यानी हिंदूज की अक्सरियत है, तो उन्होंने कहा कि ये गलत काम हो रहा है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी मुसलमानों की एक अलहदा ही पार्टी हो। तो हम क्या लिखेंगे? मेड मुस्लिम लीग। तो जब आप इसको सेंटेंसेस में लिखते होंगे तो आप ये लिखेंगे when he returned from England he joined Indian National Congress, full stop. He wanted to do something good for the Muslims of the subcontinent. Soon he realized that Muslims were not being given a voice. Then he made Muslim League in order to give Muslims their rights. यही आपके 30-40 वर्ड्स हो गए। आगे क्या करेंगे? डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं उनके लिए अलहदा सीट, कि वो भी एक कंसिडरेबल पोर्शन है पॉपुलेशन कि वहां की जो आबादी है उसमें एक पूरा ग्रुप है मुस्लिम्स का, और उनके पास उनके अपने पॉलिटिशियंस होने चाहिए, उनके अपने लीडर्स होने चाहिए, और उन लीडर्स को सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकते हैं, किसी और रिलीजन का बंदा उसको उन लोगों को वोट नहीं कर सकता। ये है आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये हमारे स्टार्ट हुए, यहाँ से ही एक तरह से पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो गई। तो व्हेन यू विल राइट अबाउट दिस पार्ट, आगे आप ये लिखेंगे he demanded separate electorate from the British so that Muslims could vote for Muslims. आगे क्या पॉइंट लिखा जा सकता है? आगे ये पॉइंट लिखा जा सकता है कि soon he realized that this was not enough. तो जल्द ही समझ आ गया कि ये काफी नहीं था। He demanded a separate homeland. ये उन्होंने डिमांड किया एक अलहदा मुल्क। फिर आप ये लिख लेंगे, और इसमें एक जो आपके ऐसे को जो चीज बेहतर बना देगी वो ये होगी कि आप उसमें एक दो कोट्स ऐड कर दें, यानी कि एक दो कॉल उसमें ऐड कर दें। वो आप खुद चूज करेंगे कि कौन सा किया जाए। सबसे छोटा जो है, जो सबसे आसान है याद करने के लिए, वो है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये उनका मोटो था, यानी कि ये ही उनका मकसद था। यूनिटी का मतलब है यकजहती, फेथ का मतलब है ईमान, डिसिप्लिन का मतलब है असूल। ये ऐड कर लें, एक दो और कोट्स ऐड कर लें, उसके बाद आपका बॉडी पैराग्राफ एंड हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे इसकी कंक्लूजन। अब हम इस ऐसे का आखिरी हिस्सा लिखेंगे, और वो आखिरी हिस्सा उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान,
पाकिस्तान। फिर हम लिख सकते हैं कि एक बड़ा खूबसूरत इनका कोट है, इसमें वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी मुसलमानों के खून में है। who look upon यानी कि जो देखते हैं या जो सीख करते हैं कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि तमाम इंसान बराबर है मुसलमानों के लिए और पूरी तरह से बराबर हैं। फिर आगे ये कोट कह रहा है हमें, एंड बिलीव इन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, एंड बिलीव इन फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। ये कोट आप ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे में, एक अच्छा कोट है, आसानी से याद भी हो जाएगा। डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों के खून में है जमहूरियत। हु लुक अपॉन कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, जो तमाम इंसानियत को बराबर देखते हैं, पूरी तरह से बराबर देखते हैं। एंड बिलीव इन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, और यकीन रखते हैं भाईचारे में, बराबरी में और आजादी में। इसको हम कैसे लिखेंगे कि he once said कोलन और फिर नीचे वाली लाइन में नेक्स्ट आपने लाइन में ये कोट लिखना है ऐसे ही, और फिर लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा आपने बताने कि वो उनकी डेथ कब हुई। उनकी डेथ हुई 11 सितंबर 1948। और डेथ वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, एंडिंग उसकी कैसे लिखेंगे कि वो ऐसा लगे कि आपका पूरा जो ऐसे है वो इट हैज कम टुगेदर। हम ये लिखेंगे आखिरी पैराग्राफ में, आपको एक दफा फिर बता देती हूँ, जब आप लिख रहे होंगे आप लिखेंगे ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वंस सेड, ये वाला कोट लिखें। उसके बाद आप लिखें अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड he contacted tuberculosis, टीबी जो बीमारी है वो उनको हो गई थी। he contacted tuberculosis and passed away on 11 September 1948। died की जगह पे आप वर्ड लिख सकते हैं, फ्रेज लिख सकते हैं passed away। ये थोड़ा पोलाइट लगता है, बेहतर लगता है, बजाय कि आप डायरेक्ट ही खबर सुना दें डेथ की। he passed away on 11 September 1948। ये आपका ऐसे है, इसका पार्ट डी है चैप्टर 2 पेट्रियटिज्म का। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में जिसमें मैं इसका आखिरी पार्ट आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।